जैसे ही मेरा 9th का रिज़ल्ट आया उसी वक्त से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। बच्चे टॉप करते हैं, है ना, तो 12th में अक्सर उनके परसेंटेज कम हो जाते हैं। इंशाल्लाह अभी मैं नीट के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह MBBS ड्रॉप। लड़की हो या लड़का हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की भी औलाद है और लड़का भी है। Shake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार, जज्बा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है हसीबा मोहम्मद अतीक शेख, जो एक राइजिंग स्टार हैं मुमरा के, जिन्होंने पूरे मुमरा कौसा जो एरिया है वहाँ पर एसएससी में जिन्होंने पूरा टॉप किया है इस एरिया में, और उनका जो परसेंटेज है 97% आया है। ख़ास करके हम मुमरा का जो नाम है हमने सब गलत चीज़ के लिए सुना था और सुनते थे एक्चुअली, पर अब हम जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जो न्यू जनरेशन्स आ रही है वो मुमरा का नाम बुलंदियों पे ले जा रहे हैं, और हर अच्छे काम में आप देखोगे हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज हसीबा से और जानेंगे कि उनका जो पढ़ाई का शेड्यूल कैसा था, उन्होंने तैयारी कैसे की और उनका आगे का फ्यूचर गोल क्या है। हसीबा, जज्बा न्यूज़ में आपका स्वागत है। हसीबा, मुझे जानना है सब में पहले कि यहाँ पर जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे आपके मार्च का फर्स्ट वीक, तो आपको तो मालूम है कोरोना वायरस वगैरह चल रहा था और बहुत दुनिया के साथ इंडिया और अपना महाराष्ट्र भी स्ट्रेस में था। उस वक्त जब आपके एग्ज़ाम्स आए तो आप उस दौरान अपना काम, जो पढ़ाई है उस कैसे किया आपने? आपको कोई स्ट्रेस था या आप जो रिदम में चल रहे थे वैसे ही आपने पढ़ाई की? उस वक्त मुझ पर कोई बर्डन नहीं था क्योंकि मेरी स्टडी पहले से दिसंबर में ही हो चुकी थी, तो मैं सिर्फ रिवीजन कर रही थी। ओके, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे थे, तो आपका जो पढ़ाई का जो सिलेबस है आपने दिसंबर में कंप्लीट कर चुका था। दूसरा मुझे ये जानना है कि क्या आपका शेड्यूल मुझे बता सकते हैं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी 8, 9, 10th में हैं वो अपनी पढ़ाई किस तरीके से करे और दिसंबर में ही अपना पोर्शन पूरा कर ले और आगे जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो रिवीजन में अपना ध्यान दे। जैसे ही मेरा 9th का रिज़ल्ट आया उसी वक्त से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और मैं रेगुलरली 2 to 3 आवर्स बैठती थी पढ़ने के लिए। ऐसे रेगुलरली पढ़ते पढ़ते दिसंबर में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। ओके, दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपके माँ बाप या आपके गुरु या टीचर होंगे, उनका कितना उन्होंने आपका जो पोटेंशियल है पढ़ाई का पहले ही जान लिया था कि आपका जो ये ग्रोथ है, जो पोटेंशियल आप खुद ने जाना और मेहनत की? मुझे साजिद सर ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है। ओके, कैसा सपोर्ट किया? वो मुझे स्टडीज़ में भी सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे, और मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी मेरा सपोर्ट किया है। ओके, तो उन्होंने साजिद सर, जो मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर को कि साजिद सर वही है जिनका हाल ही में रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। तो हम देख सकते हैं ऐसे टीचर्स जो पहले ही पोटेंशियल बच्चे में पहचान लेते हैं और उन पर मेहनत करते हैं, और हमें रिज़ल्ट इस तरीके से रिज़ल्ट आता है जहाँ बच्चे 97% अचीव कर रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो बच्चे टॉप करते हैं, है ना, 12th में अक्सर उनके परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो आपकी कैसी तैयारी है कि आप 12th में भी, अभी 97 है तो इंशाल्लाह आप 98, 99 ला सके, आपकी तैयारी है उसमें? कैसी तैयारी है आपकी? इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से आगे भी मेहनत जारी रखूँगी। ओके, बच्चे में काफ़ी कॉन्फिडेंस है और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि अभी 97 है तो 98 या 99% मार्क ये सिर्फ मुमरा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र और इंडिया का नाम रोशन करे। मेरा आखिरी सवाल है बच्चा आपसे कि मुझे ये जानना है कि आप क्या बनना है आपको? बहुत से लोग को बनना है IAS, डॉक्टर, आपका गोल क्या है? इंशाल्लाह अभी मैं नीट के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह MBBS डॉक्टर।
तो आपको भी डॉक्टर बनना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जज्बा की टीम की तरफ से मैं बधाई देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ जज्बा टीम, और दुआ करता हूँ कि ये एक अच्छे डॉक्टर और समाज के लिए भी कुछ करने लायक काम हो जब डॉक्टर बनने के बाद वे करे। बहुत बहुत शुक्रिया हसीबा, बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ है हसीबा के डैडी, हसीबा के वालिद अतीक शेख। मैं इनसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश में हमने देखा है कि लड़कियों को आज भी ऐसा तबका है जहाँ लड़कियों को बोझ माना जाता है, और इन्होंने अपनी लड़की को माशाल्लाह इतना सपोर्ट किया, इतना पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दी कि बच्ची ने आज 97% हासिल किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या करते हैं, बाय द वे आप क्या करते हैं प्रोफेशनली, आप क्या करते हैं काम? अस्सलाम वालेकुम। मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो हमारे अक्सर समाज में देखा होगा, हमारे समाज में नहीं, हमारे देश में, हमारे समाज में तो काफ़ी बच्चों की, लड़कियों की इज़्ज़त होती है, लेकिन हमारे देश में हमने देखा होगा कि लड़कियों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। तो उस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो 97 जब बच्ची ला रही है तो हमें ज़रूर, माँ बाप का इसमें ज़रूर हाथ है कहीं ना कहीं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि लड़कियों को किस तरीके से अप्रिशिएट करें और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें? नहीं, मैं समझता हूँ कि लड़की हो या लड़का हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की भी औलाद है और लड़का भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लड़के को पढ़ाएं और आगे चल करके वो नाकाम बन जाए, या चाहे लड़की को पढ़ाए। नहीं, आदमी इस चीज़ को ये सोचना चाहिए कि भाई लड़का हो या लड़की हो, दोनों हमारे ही बच्चे हैं। अल्लाह ने जो दे दिया वो बहुत कुछ है। तो इसी हिसाब से मैं, अल्लाह का शुक्र है, ये तो सबसे छोटी लड़की है। इससे पहले भी 3 लड़की है माशाल्लाह, उन लोग भी ग्रेजुएशन है। दूसरी अभी नीट का इसमें 12 में थी, वो भी माशाल्लाह 83% लाई है। और वो तीसरे नंबर वाली, और दूसरे नंबर वाली अभी काल सेकंड में पढ़ रही, तो उसके लिए कोई नहीं है। और माशाल्लाह लड़का भी ग्रेजुएशन किया है। तो लड़का और लड़की में मैं कोई फ़र्क नहीं समझता हूँ। सर, आपने कैसे सपोर्ट किया? मतलब जो आपने जैसे बताया कि आप हर तरीके से सपोर्ट देते हैं, तो अभी जो एसएससी के दौरान काफ़ी चाओस बोल सकते हैं इंग्लिश में, हल्ला गुल्ला हो रहा था कोरोना वायरस के वजह से, आपने कैसे सपोर्ट किया और कैसे मोटिवेट किया अपनी बच्ची को कि पढ़ाई पर फोकस करें, ये सब चीज़ों से दूर रहें? नहीं, माशाल्लाह मैं तो हमेशा ही बोलता था कि भाई अपने घर में पढ़ रही हो, मेहनत कर रही हो तो मेहनत करो, क्योंकि उस्ताद भी मेहनत करा रहे थे। तो इसलिए मैं बोला कि भाई ये सब चीज़ पे किसी पे ध्यान नहीं दो। अभी जो ये महामारी चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन तुम जब पढ़ रही हो तो उस पर अपना ध्यान दो, बाकी इधर उधर पे किसी चीज़ में ध्यान नहीं दो। सब चीज़ करने वाले अल्लाह की जात है। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे, और अल्लाह ने करिश्मा दिखाया, और माशाल्लाह इससे हम लोग और हमारे रिश्तेदार लोग, हमारे घर वाले लोग माशाल्लाह बहुत खुश हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, खास करके वालिद लोगों को, कि कैसे अपने बच्चों पर ध्यान दें? क्योंकि मैंने देखा हूँ कि अक्सर जो हमारे मुमरा के खास करके जो बच्चे हैं, यूथ में काफ़ी ड्रग्स वगैरह छोटी उम्र में भी हाथ में आ जाता है, और नहीं कि जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया, आप कैसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ड्रग्स के जगह पेन हाथ में लो, इसी में हम सब की भलाई है और हमारे कौम की भलाई है? जी नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि बच्चे हो, लड़के हो, लड़की हो, सब पे एक जैसा ध्यान दें। और रह गया सवाल कि वो ड्रग्स का, तो अगर वो कुछ गलती करता है, जैसे 3 साल 4 साल का हो, और सामने वाला आकर के अपने को शिकायत करता है कि भाई आपके लड़के ने ऐसा ऐसा किया, तो आप सामने वाले से नहीं लड़के अपने बच्चे को डांटिए, कि ताकि बच्चे को सपोर्ट नहीं हो। अगर सामने वाले से आप लड़ने लगते तो बच्चे को सपोर्ट मिल जाता है, वो सोचता है कि चलो भाई मेरे वालिद तो मेरे साथ हैं, तो इस वजह से उसको बिगड़ने का चांस रहता है। अगर अपने बच्चे को पहले जैसे सामने वाले शिकायत किए और उस पर डांटे, तो बच्चे को ये समझ में आता है कि मैं अगर किसी से झगड़ा करूंगा तो मेरे घर वाले मुझे मारेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बच्चा सही लाइन पे चलेगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखा आपने, अगर कम उम्र में माँ बाप ही होते हैं जो बच्चे का सब में पहले पोटेंशियल जानते हैं, उसकी जो खूबी है वो जानते हैं, तो ख़ास करके मैं हमारे मुमरा के यूथ और उनके पेरेंट्स से कहूँगा कि बच्चों को सही उम्र में पेन और बुक्स की अहमियत बताएं ताकि वो गलत चीज़ों से दूर रहें। और बेशक हम सब अपने बच्चों पर ट्रस्ट करते हैं, लॉयल है, पर जब पड़ोसी आप तक कुछ मैसेज लाता है कि आपका बच्चा इसमें इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व है, तो आप उस पर गौर करें, ना कि पड़ोसी से लड़ बैठे। अक्सर ऐसा होता है कि पड़ोसी से आप लड़ बैठते हो, ऐसा ना करें। जैसे हमारे सर ने कहा कि अगर कोई कंप्लेन लाता है तो उस पर गौर करके उस पर बच्चों को एहतियात रखे, उसके ऊपर ध्यान दे। आखिर में यही कहना चाहूँगा, वापस से बधाई दूंगा मैं हसीबा को और उसके फैमिली को कि 97% अचीव करना एक मैजिक फिगर है, एक ट्रेमेंडस जॉब किया है इन्होंने। और मैं चाहूँगा कि ये डॉक्टर बने और एक खुद के पैरों पे खड़े होकर मुमरा का, माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन करें। शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।